गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज हम परिवार पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण समाज की इकाई है। परिवार सामाजिक संगठन की एक सार्वभौमिक संस्था है और सार्वभौमिक इकाई है। दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां परिवार नहीं पाया जाता है। परिवार के द्वारा हमारा समाजीकरण बचपन से होता है और कहा जाता है कि परिवार ही प्रथम पाठशाला है जिसमें सर्वप्रथम आप अपने पेरेंट्स से ही सब चीज़ सीखते हैं। और मानव में सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है जिसे परिवार द्वारा वो पूरा करता है। परिवार में आपको रहना सहना, खाना पीना, उठना, आवास, ये सारी चीज़ें आपको मुहैया कराई जाती है। मेलनोस्की कहते हैं, उनकी किताब है सेक्स एंड रिप्रेशन इन सिविल सोसाइटी, उसमें वो कहते हैं परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। तो परिवार में आपका समाजीकरण होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में लिखते हैं एल्मर कि फैमिली शब्द का उद्गम लैटिस शब्द फैमुलस से हुआ है जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हों। तो परिवार एक संस्था है और जो समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। तो मैकाइवर पेज ने इसको डिफाइन किया है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड इंड्यूरिंग टू प्रोवाइड एंड प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन। तो मतलब ये विशेषकर बोलते हैं यौन संबंधों पर आधारित होता है और बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था करता है, मैकाइवर पेज कहते हैं। तो मैकाइवर पेज ने 3 प्रकार और उद्देश्यों को प्रमुख बताया है परिवार के: यौन संबंधी प्रकार, प्रजनन संबंधी प्रकार और पालन पोषण, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन। तो इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से देखा है। जैसे जीपी मर्डक हैं दुनिया में, उन्होंने 250 समाज के अध्ययन के आधार पे कहा कि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर फैमिली यूनिवर्सल रूप में पाए जाते हैं। और उन्होंने, जीपी मर्डक की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 4 फंक्शन बताए हैं फैमिली के और कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको नोट भी करना है और ये सारी बातें आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बीए एमए साथ में नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट भी करते चले। तो जीपी मर्डक कहते हैं कि परिवार के 4 फंक्शन हैं: सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल। यानी सेक्सुअल यौन और रिप्रोडक्शन प्रजनन और आर्थिक और शिक्षा, ये 4 महत्वपूर्ण प्रकार है। फैमिली शब्द का उत्पन्न लैटिन भाषा के फैमुलस से हुआ। तो परिवार को एक्चुअली मुख्यतः 2 दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। मैं आपको ये बताऊं, एक है सीमित दृष्टिकोण जिसमें मैकाइवर पेज, ऑगबर्न, निमकॉफ और मर्डक, ध्यान रहे मैकाइवर पेज, ऑगबर्न, निमकॉफ और मर्डक है। और एक है ब्रॉड एस्पेक्ट, व्यापक दृष्टिकोण, तो उसमें बर्गेस है और लॉक है। तो इन लोगों ने परिवार को, अब मैं एक बार डेफिनेशन भी मैं ये बताऊं कि डेफिनेशन इंग्लिश में भी कुछ टर्मिनोलॉजी आप याद किया कीजिए। तो मर्डक ने कहा द फैमिली इज ए सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेसिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। देखिए, कॉमन रेसिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये फंक्शन है। इट इंक्लूड्स एडल्ट ऑफ बोथ सेक्सेस, एट लीस्ट 2 ऑफ whom maintain society approved sex relationship and live there with their own
और एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। एडॉप्टेड चिल्ड्रेन भी हो सकता है और ओन भी हो सकता है, ये मर्डॉक का कहना है। तो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आप ध्यान रखिए। मैकाइवर पेज कहते हैं फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप। सेक्स रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट मानते हैं। सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड इंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन। और ऑकबर्न एंड निमकॉफ का देख लेते हैं। इट इज मोर और लेस ए ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विथ और विदाउट चिल्ड्रेन, और ऑफ ए मैन और वुमेन अलोन विथ चिल्ड्रेन, ऐसा भी हो सकता है। तो कई विचारकों ने परिवार को सार्वभौमिक नहीं माना, जैसे केरल के नायर में धारवाड़, केरल के नायर में धारवाड़ में जो है, चूंकि ये एक मर्डॉक की आलोचना भी है, जो कि धारवाड़ को फैमिली नहीं माना जाता है। इसी तरह वेस्ट इंडीज, घाना, गोयना आदि में, क्योंकि यहाँ पिता परिवार का सदस्य नहीं होता है। तो इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए। मैकाइवर पेज ने 8 विशेषताओं की चर्चा की है परिवार की। एम.एन. श्रीनिवास ने कुर्गों का अध्ययन करते हुए ओक्का यानी परिवार के नाम संबंधी भूमिका की चर्चा की है। और किंग्सले डेविस ने परिवार के 4 प्रकार बताए हैं: रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन। ऑकबर्न निमकॉफ ने 6 प्रकार बताए हैं। मैकाइवर पेज ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में बांटा है: एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, यानी अनिवार्य और गैर अनिवार्य। तो बहरहाल परिवार के कुछ प्रकार मैं आपको, पहले तो विशेषता आप जान लीजिए। परिवार में क्या है, विशेषता ये है कि ये सार्वभौमिकता है, हर जगह पाया जाता है, सार्वभौमिक होता है। और दूसरा भावनात्मक आधार होता है परिवार का, सृजनात्मक प्रभाव होता है, सीमित आकार होता है, सामाजिक के संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है परिवार की। परिवार की अस्थायी और स्थायी प्रकृति दोनों के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण का काम करता है, सदस्यों का एक उत्तरदायित्व होता है। तो ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं। और इसमें और भी कैरेक्टर: सार्वभौमिकता, संवेगात्मकता, प्राथमिकता, उत्तरदायित्व, छोटा आकार। तो इनको आप लिख लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार परिवार की उत्पत्ति की बात मॉर्गन करते हैं। मॉर्गन 5 प्रकार के परिवार की उत्पत्ति में बात करते हैं। फिर आगे परिवार के प्रकारों पे भी चर्चा होगी। तो परिवार की उत्पत्ति के संबंध में ये है कि सबसे पहले इसमें मॉर्गन ने बात की। इसमें परिवार की उत्पत्ति का ये है, मॉर्गन है, फ्रेजर है, ब्रीफॉल्ट है, इन लोगों ने परिवार की उत्पत्ति के, उन्होंने कहा कि शुरुआत में यौन साम्यवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया। यौन साम्यवाद होता है थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। उसके बाद पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी आता है। और पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात जो है एंशिएंट लॉ में हेनरी मैन ने की है सर्वप्रथम। और उसके बाद मैट्रियार्कल थ्योरी आता है, ब्रीफॉल्ट ने की है, कि ब्रीफॉल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में मैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवार होता है। और इसमें बैकोफन तथा टायलर भी इसका समर्थन करते हैं। और तो इस तरह से फिर उसके बाद मोनोगेमस फैमिली आता है, एक विवाही परिवार आता है। तो ये रहा परिवार का कुल मिला करके। और भी जैसे टॉलकट पार्सन्स ने परिवार के 2 मुख्य कार्य बताए हैं: सोशलाइजेशन और एस्टेबिलाइजेशन, समाजीकरण और सपोर्ट, समर्थन। परिवार जो है मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करता है अपने क्या कहते हैं कि सदस्यों का। फिर एक हैं वैज्ञानिक फ्रैन आंसले। फ्रैन आंसले ने परिवार को संरक्षणवादी समूह कहते हुए परिवार
एवं पत्नी को आधुनिक जीवन का शॉक ऑब्जर्वर कहा है। वो शॉक को ऑब्जर्व करता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करता है। वो कहती हैं कि आधुनिक जीवन के संकट एवं अभाव में जो असंतोष पनपता है उसे परिवार शांत कर देता है। तो मैकआइवर पेज ने परिवार के 5 कार्य बताए हैं। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि परिवार के कार्य जो है ना 5 हैं। परिवार जो है ना अपने सदस्यों को बहुत तरह से सपोर्ट करता है, जैसे आर्थिक समर्थन देता है, प्रजनन के लिए परिवार महत्वपूर्ण है, क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है परिवार, और परिवार की विशेषता है कि सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो ये सब, परिवार का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा होता है, तो ये सब महत्वपूर्ण विशेषता है। एजुकेशन देता है परिवार अपने क्या कहते हैं सदस्यों को। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि परिवार के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ कौन से प्रकार पाए जाते हैं। तो इसको बार बार जब आप सुनेंगे तो आपका फैमिली बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। हाँ, हेलो एवरीवन, ये परिवार का दूसरा पार्ट है और हम लोग परिवार से जुड़ी हुई बेसिक बातें उसमें देख रहे थे, सुन रहे थे। तो मैं आपको ये बताऊं कि परिवार में, इसमें हम परिवार के प्रकार, परिवार के जो विभिन्न सिद्धांत है उसको और अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, परिवार से संबंधित कुछ विशेषताएं जो उसमें एक बार हम एक नज़र देख लेते। परिवार से संबंधित विशेषता क्या है कि वहाँ यौन संबंध पाया जाता है, परिवार में प्रजनन होता है, बच्चों का लालन पालन होता है, शिक्षा की व्यवस्था होती है। ये सब पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। और आर्थिक व्यवस्था होता है, और एक निवास स्थान होता है, रक्त संबंधों पर आधारित होता है, भावनात्मक लगाव होता है, और सदस्यों का एक उत्तरदायित्व होता है, समाजीकरण होता है, परिवार में सामाजिक नियंत्रण होता है, और परिवार का सीमित आकार है, रक्त संबंधों का बंधन है, और एक निवास स्थान होता है। ये सारा मनोवैज्ञानिक समर्थन होता है। ये सब 10-15 पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिए। तो ये है। और देखिए, मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास का जो वर्गीकरण किया, उसमें मॉर्गन ने 5 अवस्थाओं का जिक्र किया है। तो प्रथम अवस्था में मॉर्गन कहते हैं समरक्त विवाही परिवार। इसमें यौन स्वच्छंदता होती है समरक्त विवाही परिवार में। उसके बाद पुनर्लवन समूह विवाही परिवार, मॉर्गन की बात करते हैं, समूह विवाह जिसमें होता था। उसके बाद तीसरा परिवार है सिंडेस्मियन परिवार, सिंडेस्मियन। और चौथा है पैट्रिअर्कल, पितृसत्तात्मक परिवार। अब पांचवा है मोनोगैमी फैमिली, मोनोगैमस मतलब एक विवाही परिवार। तो इसको आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में क्रम मिलाने के लिए आता है। अब मैं परिवार से जुड़ा हुआ कुछ सिद्धांत जो पहले भी जिक्र किया था, मैं उसको बता दूं कि एक है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तो परिवार से जुड़ा हुआ ये है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इसमें इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। इसमें मुख्य रूप से आते हैं मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफॉल्ट। आपको ये बस ध्यान रखना है, मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफॉल्ट एंड लुबोक। ये कहते हैं यौन साम्यवाद था शुरू में। इन लोगों की मानता है कि प्रारंभ में किसी प्रकार की परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती थी, यौन संबंधों पर कोई नियंत्रण नहीं था एकदम। तो मतलब इवन भाई बहन के बीच भी सेक्सुअल रिलेशनशिप था। ये है यौन साम्यवाद। उसके बाद एक है जो समर्थक हैं, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है एक विवाही सिद्धांत की, एक विवाही परिवार के सिद्धांत की। तो इनका प्रतिपादन किया था वेस्टरमार्क के। वेस्टरमार्क मोनोगैमी कहते हैं, एक विवाही परिवार। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक विवाही परिवार के सिद्धांतदाता कौन है? तो इसका उत्तर होगा वेस्टरमार्क।
वेस्टरमार्क का कहना है कि एक विवाहित परिवार की प्रथा आदिम परंपरा रही है, ये हमेशा से रही है, शुरुआत में रही है, ये है असल। और एक सिद्धांत है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार यानी मैट्रिअर्कल थ्योरी। रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में लिखते हैं कि परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता और उसके आधिपत्य के कारण नहीं, बल्कि यौन संबंध और संतानोत्पत्ति के बाद बच्चों का माता के द्वारा पालन पोषण करने से हुई है। तो इसलिए मातृसत्तात्मक सिद्धांत तो माता के द्वारा बोलते हैं। तो ये इसके मुख्य समर्थक हैं आपको मैट्रिअर्कल के रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट। और ये हो गया। उसके बाद एक है प्रगतिवादी सिद्धांतदाता। तो इसमें ऑगबर्न और वार्ड आते हैं। और आर्थिक सिद्धांत आता है, रॉल्फ लिंटन आते हैं। और उद्विकासी सिद्धांत हैं परिवार के, जो देते हैं बैकोफन और मॉर्गन देते हैं। तो बैकोफन ने परिवार के उद्विकास को 4 चरणों में बताया। बैकोफन का भी जान लीजिए, 4 चरणों में। कामाचार की स्थिति, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार और एक विवाही परिवार। अब मॉर्गन का आप जान ही चुके हैं, 5 देते हैं। ठीक है, तो मॉर्गन ने 5 प्रकार बताए। तो अब हम परिवार के प्रकार पर बात करेंगे। तो परिवार के आपको बताए, परिवार के जो प्रकार हैं उसके कई आधार हैं। एक है सत्ता, एक है निवास, एक है उत्तराधिकार, और एक है वंश, फिर है विवाह और है संख्या। विभिन्न आधार पर परिवार को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि परिवार का कौन कौन सा प्रकार है। तो देखिए, परिवार सत्ता के आधार पर परिवार को पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक में बांटा गया। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है पैट्रियार्कल, जिसमें पिता का मतलब प्रभाव रहता है, पिता हावी रहता है। और मैट्रियार्कल मातृसत्तात्मक को कहते हैं, जिसमें माता हावी रहती है। जैसे आधुनिक समाज पैट्रियार्कल है। जैसे मातृसत्तात्मक में आपको आ गया खासी, गारो, नायर, ये सब जनजातियां हैं। और निवास के आधार पे भी परिवार को बांटा गया है पितृस्थानीय, पैट्रिलोकल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। मातृस्थानीय, मैट्रिलोकल। आपको इंग्लिश में भी टर्म जानना है, नियोलोकल, पैट्रिलोकल। उसके बाद तो ये है अलग अलग परिवार के प्रकार हैं। परिवार में एक प्रकार है आपको सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर केंद्रित परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार और मिश्रित परिवार। विवाह के आधार पर बहुपति विवाह परिवार, एक विवाही परिवार। अब बहुविवाही परिवार में भी 2 होता है, बहुपति विवाही परिवार एवं बहुपत्नी विवाही परिवार। और वंश के आधार पर होता है पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार। इस प्रकार परिवार के इतने सारे, उत्तराधिकार के आधार पर भी होता है पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार। तो ये परिवार के इतने सारे प्रकार हैं। इनको आपको सबसे पहले तो ये है कि इनको आपको दिमाग में रखना है, और इन सारी बातों को कि परिवार में इतने प्रकार हैं। ये एग्जाम में आमतौर पे आता है। तो किसकी सबसे पहले सत्ता के आधार पर पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। निवास के आधार पर पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, मातृपितृस्थानीय। उसमें क्या होता है, मातृपितृस्थानीय में दोनों माता और पिता दोनों के स्थान पे समय समय पे रहता है। मामा स्थानीय भी होता है, दिव्य स्थानीय भी होता है। उत्तराधिकार के आधार पर होता है। और
क्या कहते हैं कि वंश के आधार पे पितृवंशी, मातृवंशी, उभयवाही, आगे भी ये बात है चूँकि नातेदारी में भी होने वाली है। तो ये थोड़ा आप जान लीजिए कि निवास के आधार पे जो है, जैसे नौ स्थानीय परिवार होसर जनजाति में है, मातृ पितृ स्थानीय टिबुजन, ये आगे भी इस पे डिस्कस होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही आप रहने दीजिए। अगली वीडियो में हम इसको और बहुत सारी बातें हैं वो करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के चलेंगे। चलिए फिर, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये परिवार से जुड़ा हुआ तीसरा पार्ट है और मैं इसमें और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को लूँगा जो परिवार से बहुत ख़ास तौर से, चूँकि हम लोग नेट को भी कवर कर रहे हैं और डिफरेंट एग्ज़ाम को भी, PMA के, यूनिवर्सिटी के, तो इसमें हमें बहुत सारे बातों को गहन रूप से लेना है। तो चलिए मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे बहुत सारी जगहों में परिवार के अलग अलग नाम हैं। जैसे ओक्का परिवार का नाम है कुर्ग में, डोका परिवार जापान में पाया जाता है, जद्रूग परिवार, जद्रूग यूगोस्लाविया में परिवार को कहते हैं, और जेम्स टॉग परिवार का नाम है मैक्सिको में, जेम्स टॉग। और फ्यूचर ऑफ ह्यूमन फैमिली नाम की पुस्तक एनशेन ने लिखी है। परिवार के विकल्प के लिए इजरायली जो है कीबूज का प्रयोग सबसे अनूठा है। कीबूज इजराइल में है, ये आपको याद रखना है। कीबूज एक सामुदायिक परिवार है, पारिवारिक समुदाय को कहा जाता है इजराइल में, और आधिकारिक तौर पे सामुदायिक परिवार की योजना बनाई जाए। सब बहुत सारे गांव के लोग एक साथ रहते हैं वहाँ पे, नौजवान लोग, उसको कीबूज कहते हैं। इजरायली जनसंख्या का 4% इन कीबूजों में अपने बच्चों की परवरिश करता है। तो स्पाइरो ने कीबूज का अध्ययन मर्डक की परिवार संबंधी धारणा के आधार पर किया और उनके अनुसार ये परिवार है भी और नहीं भी है, ऐसा है। आपको बता दें, नायर में परिवार को थारवाड कहते हैं, ये सब याद रखना, ये आता है थारवाड, नायर। और गारो में नोक कहते हैं, नोक गायर, गारो सॉरी। ईलम कहते हैं परिवार में नंबूदरी, ईलम नाम है नंबूदरी में ईलम, कीबूज इजराइल में, और थाउची नायर में परिवार को कहते हैं थाउची। और इग्लू कहते हैं खांसी में परिवार को। अब पिल्लो कहते हैं उराव में, पिल्लो। किल्ली कहते हैं परिवार को हो में, और कुडू पेली कहते हैं टोडा में परिवार को। ये आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में नेट के लिए। तो परिवार के जो प्रकार हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार, सत्ता के आधार पे। तो ये पितृसत्तात्मक परिवार जिसमें पिता का प्रभाव समाज में ज़्यादा होता है, तो इसको एग्नेटिक फैमिली कहते हैं, AGNATIC, एग्नेटिक। मातृसत्तात्मक को कॉग्नेटिक फैमिली कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रहे। तो कॉग्नेटिक यानी मातृसत्तात्मक परिवार कौन कौन है, थोड़ा देख लीजिए। खासी, गारो, जैंतिया, नायर, थारू, याद करिएगा लिख करके। मातृसत्तात्मक को कॉग्नेटिक कहते हैं, पितृसत्तात्मक को एग्नेटिक कहते हैं। मातृसत्तात्मक यानी कॉग्नेटिक फैमिली कौन है? खासी, गारो, जैंतिया, नायर, थारू और ट्राब्रियन आइलैंडर, ये सब। अब आप जानिए पितृ स्थानीय, पैट्री लोकल को वीरी लोकल भी कहते हैं, VIRILOCAL। पैट्री लोकल को वीरी लोकल कहते हैं। मैट्री लोकल को अग्जोरी लोकल कहते हैं, UXORILOCAL, ये नेट में आता है। मैट्री लोकल कहाँ है? मातृ स्थानीय, नायर, थारू में। एक होता है नियो लोकल, नव स्थानीय, इसको सेवा स्थानीय भी कहते हैं। जैसे पति पत्नी अपने माँ बाप के यहाँ नहीं रहते हैं, किसी के माँ बाप के यहाँ नहीं, बल्कि एक नई जगह जहाँ वो जॉब करते हैं, इसको कहते हैं नव स्थानीय, नियो लोकल। एक होता है डियो लोकल, डियो लोकल द्विस्थानीय, दोनों अपने अपने घर में रहते हैं, पति अपने घर, पत्नी अपने घर। एक होता है इवनकुलेट, मामा स्थानीय,
स्ट्रॉबियन आइलैंडर्स में इवेंकुलेट है, ये याद रखना है आपको। मामा के घर रहते हैं लड़के। बाई लोकल होता है, एक निश्चित नियम नहीं होता है बाई लोकल। और मैं आपको ये बताऊं, टर्म आपको इंग्लिश में भी जानना है। बाई लोकल का मतलब जिसका कोई निश्चित नियम नहीं है। बहुपति विवाही होता है। बहुपति विवाही इसको लेवीरेट भी कहते हैं, लेवीरेट। और एक होता है साली विवाह, उसको सोरोरेट कहते हैं, सोरोरेट। मॉर्गन ने परिवार के विकास के 5 स्तर बताए हैं, आपको इंग्लिश में भी जानना चाहिए। तो कौन कौन है 5 स्तर? कॉन्सेंजाइन, पुनालुअन, सिंडेस्मियन, पैट्रिअर्कल, मोनोगैमी। अब आप इसको हिंदी में जान लें। समरक्ति परिवार, समूह विवाही परिवार, युग्म परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एकल विवाही परिवार। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आपको इंग्लिश में ही याद करना चाहिए टर्म। मॉर्गन ने 5 अवस्था, कॉन्सेंजाइन, पुनालुअन, सिंडेस्मियन, पैट्रिअर्कल, मोनोगैमी। मॉर्गन के विपरीत वेस्टरमार्क ने मोनोगैमी को परिवार का आरंभिक स्वरूप माना है। थ्योरी में आपने देख लिया परिवार से जुड़ा हुआ, तो उसमें आपने देखा ही था मोनोगैमी। वेस्टरमार्क मोनोगैमी थ्योरी बताते हैं। और एक है परिवार, बहुपति विवाही परिवार में 2 तरह का होता है। एक होता है एडोल्फिक फैमिली, एक होता है नॉन एडोल्फिक फैमिली। भ्रातृत्व बहुपति विवाही परिवार, इसको बोलते हैं एडोल्फिक फैमिली। भ्रातृत्व कहते हैं जो बहुपति का मतलब है जिसमें एक लड़की के बहुत सारे पति हों। और उसमें भी 2 तरह के होते हैं, सारे पति भाई होते हैं। जब सारे पति भाई होते हैं तो उसको बोलते हैं भ्रातृत्व बहुपति विवाही परिवार, एडोल्फिक फैमिली कहते हैं उसको। ये टोडा और लद्दाख में पाया जाता है। और एक होता है अभ्रातृत्व बहुपति विवाही परिवार, नॉन एडोल्फिक फैमिली। ये होता है नायर में, धारवाड़ में। इसको डिस्परेट फैमिली भी कहते हैं। ध्यान रहे, ये सब क्वेश्चन आते हैं। डिस्परेट फैमिली। और होता है सोरोरल। ये परिवार के प्रकार में ही मैं बता रहा हूँ आपको, परिवार क्या विवाह के भी प्रकार हो जाते हैं। ये जो प्रकार परिवार के होते हैं वही आमतौर पे विवाह के भी प्रकार होते हैं। जैसे मान लिया एक विवाही परिवार, एक विवाह, बहुविवाह, बहुविवाही परिवार। तो इसलिए हम एक साथ इसको समझ रहे हैं। एक होता है सोरोरल पॉलीगैनी, एक तो बहुपत्नी विवाही परिवार होता है या बहुपत्नी विवाह होता है। और उसमें होता है एक होता है जनरल पॉलीगैनी। जनरल पॉलीगैनी बहुपत्नी मतलब सामान्य बहुपत्नी होती है। एक होता है सोरोरल पॉलीगैनी, सभी पत्नियां बहन होती है या सभी पत्नियां मित्र होती हैं। बहुपत्नी विवाह परिवार कहाँ कहाँ पाया जाता है थोड़ा उसको देख ले। ये आता है नागा, गोंड, बैगा, लुसाई, एस्कीमो। नागा, गोंड, बैगा, लुसाई, एस्कीमो। और मातृ स्थानीय परिवार कहाँ कहाँ है? मैट्रिलोकल, घाना, गोयना, वेस्ट इंडीज में। और एक्सटेंडेड फैमिली कहाँ थी? औद्योगिक क्रांति से पहले चीन या इंग्लैंड में। एक होता है अरेस्टेड फैमिली। थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं उसको आप जान लीजिए। आपसी सहमति से बच्चा पैदा नहीं करे तो उसको अरेस्टेड फैमिली कहते हैं। और एक होता है कंजुगल फैमिली, सिर्फ पति पत्नी होते हैं जिस परिवार में, उसको कंजुगल फैमिली कहते हैं। तो ये रहा। पॉलिन कोलंडा के अनुसार कानपुर के पास हरिजन परिवारों का अध्ययन करके ये कहा कि जब हरिजन भूमिपति हो जाते हैं तब उनमें संयुक्त परिवार का विकास होने लगता है। तो इस तरह से के.एम. कपाडिया ने संयुक्त परिवार को हिंदू संरचना न मानकर पूरे भारत की संरचना माना है। एम.एस.ए. राव ने अर्बनाइजेशन एंड हाउस होल्ड डायमेंशन पुस्तक लिखा है। एम.एस. गोरे ने अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ए केस स्टडी ऑफ अग्रवाल फैमिली ऑफ दिल्ली लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारी किताबें भी हैं। इरावती कर्वे ने मालाबार के मुसलमानों में मातृ सत्तात्मक परिवारों का उल्लेख किया है। पी.एम. कोलंडा ने भारत में 12 प्रकार के परिवार की चर्चा की है।
तो इस प्रकार ये मतलब एक होता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और एक है फैमिली ऑफ क्रिएशन। देखिए छिटपुट है, इसको आपको याद करना। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो होता है जहाँ व्यक्ति पैदा हुआ है, वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो होता है जो नया परिवार होता है, जो व्यक्ति खुद बनाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। और बहुपति विवाहित परिवार कहाँ कहाँ है, इससे जुड़ा हुआ बहुत बार आता है प्रश्न। टोडा में, नायर में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जौनासार, बाबर के खस में, पुरानी स्टडी है लेकिन आता है सवाल। टोडा, नायर, खस, तियान, कोटा, लद्दाखी, कोटा, ये सब बहुपति विवाही है। तो इस तरह से परिवार के ये इतने सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं जो बहुत ज़्यादा छीट-फूट भी हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बातों का वर्णन करेंगे परिवार से जुड़ा हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स। ये परिवार से जुड़ा हुआ चौथा पार्ट है और बेसिक बातें हैं तो हमें बेसिक बातें जानना चाहिए। तो परिवार के प्रकार कौन कौन है थोड़ा उसको देख ले। देखिए परिवार के प्रकार में एक मोटी हेडिंग है। देखिए परिवार में जैविक कार्य हैं, शारीरिक कार्य हैं, आर्थिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है और मनोवैज्ञानिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, मनोरंजनात्मक कार्य है, शैक्षणिक कार्य है। तो ये सब अलग अलग विभाग है, ठीक है। तो उसमें अगर आप हम देखें तो देखिए परिवार को और बेसिकली हम लेकर के चले तो मर्डक ने परिवार के 4 कार्यों की चर्चा की है। सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन, एजुकेशनल फंक्शन, यानी यौन संबंधी कार्य, प्रजनन संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य और शैक्षणिक कार्य। ये सब आपको याद रखना है कि किसने किस तरह के प्रकारों की चर्चा की है। और देखिए किंग्सले डेविस ने परिवार के 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार बताए हैं। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, नाबालिग बच्चों की देखरेख, गाइडेंस ऑफ अन एडल्ट्स और नियोजन प्लानिंग करता है और चौथा है समाजीकरण। और मैकाइवर पेज ने परिवार के 2 कार्य बताए हैं, एसेंशियल यानी अनिवार्य कार्य और नॉन एसेंशियल यानी ऐच्छिक कार्य। एसेंशियल में वो कहते हैं यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, घर की व्यवस्था। ऐच्छिक कार्य में आर्थिक कार्य, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक। पार्सन्स ने परिवार के 2 कार्य बताए हैं, प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण। किंग्सले डेविस के अनुसार प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्तरण और समाजीकरण। तो ये आपको बताया ही है। और मर्डक ने के अनुसार परिवार के 4 प्रकार हैं, यौन संबंधी कार्य, प्रजनन कार्य, आर्थिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, जो आपको प्रारंभ में ही बता दिया गया था। तो इस प्रकार खासतौर से देखिए टॉलकट पार्सन्स ने परिवार के 2 आधारभूत तथा अपरिवर्तनीय कार्य, बेसिक एंड इंडिसेबल फंक्शन की चर्चा की है। बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटीज, ये चीज है। पार्सन्स कहते हैं परिवार वो कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। मैकाइवर पेज ने परिवार के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है, यौन संबंधी प्रकार, प्रजनन संबंधी प्रकार और पालन पोषण संबंधी प्रकार। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। और परिवार के जैविक प्रकार में कौन कौन आते हैं ये आप देखिए, यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति का कार्य, प्रजाति का निर्धारण, प्रजाति का विकास। परिवार के शारीरिक सुरक्षा संबंध, भोजन, निवास, वस्त्र की व्यवस्था, बच्चों का पालन पोषण और सदस्यों की शारीरिक रक्षा। मनोवैज्ञानिक कार्य में कौन आएगा, श्रम विभाजन, आय का प्रबंध, संपत्ति का प्रबंध, उत्तराधिकार। परिवार के सामाजिक
प्रकार में आप देखें, परिवार सदस्यों की एक निश्चित स्थिति प्रदान करता है, समाजीकरण करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण करता है और सदस्यों पर नियंत्रण करता है, भविष्य के लिए निर्णय करता है। शैक्षणिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, राजनीतिक कार्य है, मनोरंजनात्मक कार्य है, धार्मिक कार्य है। ये सारे कार्य हैं। और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे संयुक्त परिवार पे, जॉइंट फैमिली पे। तो संयुक्त परिवार कहते किसको है, थोड़ा ये जान लीजिए। देखिए, संयुक्त परिवार उसे कहते हैं इरावती कर्वे के अनुसार जिसमें कम से कम 3 फैमिली या 3 से ज़्यादा, 3 फैमिली का मतलब बाप, बेटा और दादा, यानी बाप, बेटा और दादा, ये 3 दादा दादी, माता पिता और उसके बच्चे, ये 3 पीढ़ी एक साथ रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। उसमें निवास स्थान एक जगह रहता है, किचन एक जगह रहता है, सब चीज एक जगह होता है, एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, पूजा स्थल एक होता है। तो चलिए, संयुक्त परिवार की विशेषता क्या क्या है। सामान्य निवास स्थान, ये सब पॉइंट वाइज है, इसको आप लिख लेंगे। सामान्य निवास स्थान होता है, सामान्य रसोई घर होता है, सामान्य पूजा और सामान्य संपत्ति होता है। ये महत्वपूर्ण है 3। और 3 या 3 से अधिक पीढ़ी उसमें होते हैं और बड़ा आकार होता है। रक्त संबंधों से संबद्ध होते हैं, ज्यादातर लोग रक्त संबंधी होते हैं। अधिकार एवं कर्तव्यों की व्यवस्था होती है। अब परिवार के कर्ता का मुख्य स्थान होता है उसमें, ठीक है। तो और सभी सदस्य का समान भाव होता है। तो इस तरह से संयुक्त परिवार का ये विशेषता है। संयुक्त परिवार के लाभ क्या है? आर्थिक लाभ, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक के लाभ। जो एकल परिवार का है वही करीब करीब संयुक्त परिवार का भी लाभ होता है। संयुक्त परिवार में खर्च का बचाव होता है, क्योंकि एक ही जगह सब रहते हैं, एक ही जगह खाना, तो उसमें आसानी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। और चलिए हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हेडलाइन के परिवार की। आखिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिवार की विशेषताएं कौन कौन है। तो परिवार में खास बात है कि विवाह संबंध होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, विवाह का एक स्वरूप होता है परिवार में। और तीसरा है वंश नाम की व्यवस्था होती है, उस परिवार का अपना एक नाम होता है। आर्थिक प्रावधान होता है परिवार का, और सामान्य निवास स्थान होता है। और परिवार की अन्य विशेषताएं में सार्वभौमिकता है परिवार की विशेषता, भावनात्मक आधार होता है और सीमित आकार होता है परिवार का, और रचनात्मक प्रभाव होता है, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है। और ये सब है परिवार के प्रकार। आपको मैं बताऊं एक बार, तो परिवार के एक तो ये है कि परिवार सामान्य तौर पे न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली, केंद्रीय परिवार, मूल परिवार, और एक होता है संयुक्त परिवार, और एक होता है विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, और एक होता है मिक्स्ड फैमिली। देखिए, सामान्य यानी न्यूक्लियर फैमिली जो होता है उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, 5-6 तक सीमित होती है, जैसे पति पत्नी उनके बच्चे। इसमें विवाहित जोड़ा एक ही होता है। और संयुक्त परिवार जो है उसमें 3 पीढ़ी होता है, ये आप तो जान ही रहे। एक होता है विस्तृत परिवार। जब संयुक्त परिवार बहुत फैल जाता है तो उसे विस्तृत परिवार कहते हैं। और भी, यानी पहले तो हो गया एकल परिवार, फिर हो गया संयुक्त परिवार, और हो गया विस्तृत परिवार और बड़ा। अब मिश्रित परिवार होता है जिसमें बहुत सारी चीजें मिश्रित होती है, कुछ एकल परिवार, कुछ संयुक्त परिवार, कुछ विस्तृत परिवार मिल करके मिश्रित परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह के आधार पे एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। एक तो एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, और तीसरा पॉइंट है बहुपत्नी विवाही परिवार जिसमें पत्नियां ज्यादा होती हैं, और एक है बहुपति विवाही परिवार, इसको कहते हैं पॉलीएंड्रस फैमिली, और बहुपत्नी वाले को कहते हैं पॉलीगाइनस फैमिली। और एक होता है समूह विवाही परिवार, यानी कुछ पुरुष 4-5 पुरुष 4-5 लड़कियों से
शादी करते हैं, इसको कहते हैं समूह विवाही परिवार, पुनालुअन फैमिली। सत्ता के आधार पर परिवार के भेद, पितृ सत्तात्मक परिवार पैट्रियार्कल फैमिली और मातृ सत्तात्मक परिवार, पहले बताया जा चुका है आपको। वंश के आधार पर पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार, यानी पिट्रीलिनियल फैमिली, मैट्रीलिनियल फैमिली। स्थान के आधार पे भी भेद है, टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी। पैट्री लोकल फैमिली, पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार, मैट्री लोकल फैमिली और नव स्थानीय परिवार, नियो लोकल फैमिली, ये भी है। संबंध के आधार पे समान रक्त परिवार, कॉन्सनजाइनस फैमिली एंड सहयोगी परिवार, कॉन्जुगल फैमिली। परिवार के कार्य कौन है? जैविकीय कार्य और शारीरिक सुरक्षा संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, मनोरंजनात्मक कार्य, धार्मिक कार्य, ये सब मतलब हेडिंग में आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। अब परिवार की समस्याएं, जैसे आपने देखा जॉइंट फैमिली की जैसे हम बात कर रहे थे, तो संयुक्त परिवार जो है क्या कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार का सीमित आकार हो रहा है, ये परिवार की समस्याएं हैं। टूटना, परिवार की समस्या है कि तलाक की समस्या है। वैकल्पिक संस्थाओं का विकास हो रहा है परिवार की जगह पे। सामाजिक मूल्यों की भिन्नता आ रही है, व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, स्वार्थ बढ़ रहा है, स्वार्थ की भावना में वृद्धि, भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ बढ़ गई है। ये परिवार की एक बड़ी समस्या है। परिवार में का दोष क्या है? परिवार का दोष ये है, कलह का केंद्र है, स्त्रियों की दुर्दशा हो गई है। संयुक्त परिवार की बात हो रही है स्पेशली। संयुक्त परिवार का दोष क्या है? कलह का केंद्र है, स्त्रियों की दुर्दशा है, अधिक संतानोत्पत्ति है, निकम्मों का घर हो गया है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो गया है, सामाजिक समस्या हो गई है, वहाँ गोपनीय स्थान का अभाव है, गतिशीलता की कमी है, कुशलता में बाधक है संयुक्त परिवार, अधिक संतानोत्पत्ति होता है। तो ये सब संयुक्त परिवार के दोष है। आखिर ये संयुक्त परिवार के विघटन के कारक क्या है? तो मैं आपको बताऊं, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण और व्यक्तिवादिता, संचार यातायात साधनों का विकास और कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों का ह्रास, नए सामाजिक कानून और पश्चिमी शिक्षा। लोग जो है ना नए जॉब की तलाश में शहरों में चले जाते हैं, तो आधुनिक परिवेश, ये सब चीज़ है। केम कपाडिया के अनुसार परिवार के जो विघटन के कारण है, नवीन न्याय व्यवस्था, यातायात के नवीन साधन, औद्योगिकरण, शिक्षा के प्रसार, परिवर्तित मनोवृत्ति। और डॉक्टर आर.एन. सक्सेना के अनुसार परिवार की जो विघटन के कारण है, आर्थिक शक्तियाँ, भावनात्मक शक्तियाँ, नया सामाजिक कानून। इलियट एंड मेरिल ने परिवार के जो विघटन के कारण बताएं, समाज की संरचना में परिवर्तन, परिवार के कार्यों में परिवर्तन, व्यक्तित्व तथा सामाजिक तनाव। तो ये सब महत्वपूर्ण है परिवार से लेकर के। तो कुल मिलाकर के परिवार पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है, चूँकि ये परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो छोटी छोटी बातों को एकदम हमने क्लियर कर लिया। और मैं समझता हूँ कि आपकी हर एक बात क्लियर हो चुकी है। मैंने एक बार रिवाइज भी कर दिया है। परिवार की संरचना एवं उसके कार्यों में परिवर्तन को देखकर उनके भविष्य के संबंध में प्रश्न चिन्ह लगता है, किंतु इसका भविष्य सुरक्षित है। आज भी परिवार के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं उसे अंतर संस्थाओं एवं समाज एवं समितियों के द्वारा उतनी कुशलता से नहीं किया जा सकता। अतः परिवार के उज्जवल भविष्य के संबंध में कभी शंका नहीं की जा सकती। और मैं आपको ये बताऊं कि परिवार जो है आज भी जो कार्य करता है वो अन्य संस्था नहीं कर सकती, और वो खास कार्य जो परिवार करता है वो है मनोवैज्ञानिक समर्थन। आप बाजार से साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं खरीद सकते हैं, ये सपोर्ट आपको परिवार में ही मिलेगा। परिवार ही आपको इतना सपोर्ट देता है जो आपको
बाजार में पैसे से आप सपोर्ट नहीं खरीद, ये परिवार की खास बात है। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। अब अगली वीडियो में हम लोग नातेदारी की बात करेंगे। थैंक यू।